अगर मैं कहूँ कि आपके टूथपेस्ट से लेकर पेट की दवा तक सब पीएच पर निर्भर है, तो आप क्या मानोगे? नहीं मानोगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण पार्ट 3। टॉपिक क्या है? आज हम क्या पढ़ेंगे? पीएच पैमाना, पीएच का पीएच व प्रबलता, पीओएच प्रबलता, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये इन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आधे टॉपिक कवर कर लिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि pH 1, ठीक है, pH 1 और pH 2 में कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? pH पैमाना 0 से 14 तक होता है। कहाँ से? 0 से 14 तक pH पैमाना होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया। इसे क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। तो पीएच पैमाना किसने विकसित किया था? सोरेनसन नाम के कौन थे? जैसे सोरेनसन नाम के कोई था, उन्होंने पीएच पैमाना को बनाया था। इसे पीएच पैमाना कहते हैं, ठीक है। तो पीएच 0 से कहाँ तक होती है? 14 तक होती है बच्चों पीएच पैमाना, ठीक है। पीएच पैमाना क्या होती है? 0 से 14 तक होती है, ठीक है। पहले बात करते हैं 7 से कम। 7 से कम होगी तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको स्केल दिखाते हैं पीएच पैमाना की। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह की स्केल होती है। 0 से 14 तक होता है, ठीक है, पीएच। और देख लेते हैं 7 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे 7 है, 7 से कम यानी इस साइड होगा तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और 7 के बराबर होगा, जैसे 7 के बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 से बराबर है, बराबर हो तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। 7 से बराबर हो, 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 से ज़्यादा हो जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ें। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जितना पीएच कम होगा तो उतना ही क्या हो जाएगा? अम्ल उतना ही प्रबल होगा। क्या होगा? अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और जितना पीएच ज़्यादा होगा उतना ही क्षार क्या हो जाएगा? क्षार प्रबल होगा, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि हम बता दें आपको, नींबू और साबुन, जैसे नींबू ले लिया हमने और साबुन ले लिया, तो ये दोनों अलग क्यों लगते हैं? पीएच की वजह से। पीएच की वजह से अलग लगते हैं नींबू और साबुन दोनों, ठीक है। और एक बात और, जैसे कि पीएच क्या है? 1 से 3 तक है। 1 से 3 तक होगा तो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा, प्रबल अम्ल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? पीएच क्या हो जाएगा? 4 से 6 है तो क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, ठीक है। और पीएच 6 से क्या हो जाएगा? 8 से 10 तक हो जाएगा। 8 से 10 तक होगा तब क्या होगा बच्चों? दुर्बल क्षार हो जाएगा, दुर्बल क्षार, ठीक है। और पीएच 11 से 14 तक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो पैमाना है पीएच, इसी को देखते हुए ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पीएच गणितीय रूप। तो पीएच का गणितीय रूप क्या हो जाता है? पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर सांद्रता के लघुगणक को पीएच कहते हैं।
तो इसे हम फॉर्मूला के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले पढ़ते हैं फिर से। हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर सांद्रण के लघुगणक को क्या बोलते हैं? मोल लघुगणक को पीएच कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि मोल प्रति लीटर क्या होता है? सांद्रता की मात्रक होता है। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन आयन। जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और मोल प्रति लीटर सांद्रता के लघुगणक log 10 होता है माइनस ऋणात्मक लघुगणक। ठीक है, ऋणात्मक को पीएच कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पीएच। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से ये लिखा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण ऋणात्मक लघुगणक को पीएच बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं इसी तरह। ठीक है, किसी विलयन में OH यानी कि क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सांद्रण के लघुगणक, क्या चीज बच्चों? लघुगणक को POH कहते हैं। ठीक है, POH कहते हैं। तो बच्चों ये बात आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पीएच के ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता है। लेकिन ये है, आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये परिभाषा आप लोगों को बताई, तो इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन log 10, ठीक है, माइनस लघुगणक को क्या बोलते हैं? POH बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम बात करते हैं पीएच व POH में संबंध। तो बच्चों इन दोनों में संबंध क्या होता है कि जैसे हम लोग ने, जैसे कि हम बात करते हैं PH प्लस POH, तो ये कितना होता है? बराबर 14 होता है। तो ये बच्चों आप लोगों को चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो बच्चों अब बात करते हैं कुछ पदार्थों का पीएच मान। तो पीएच मान ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका MCQ वाइज में पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में। ठीक है, पदार्थ क्या है? शुद्ध जल। तो शुद्ध जल का बच्चों क्या होता है? 7 होता है। मानव लार 6.0 7.5 होता है। ठीक है, रक्त का कितना होता है? 7.54 होता है। मिल्क और मैग्नीशिया 10.5 होता है। दूध का होता है 6.5। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स थे कुछ पदार्थों के पीएच मान। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जो कि आपका है इम्पोर्टेंट बच्चों। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच महत्व। ठीक है, जैसे कि पेट में HCl ज़्यादा हो जाता है, जो एंटाइसिड दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है बच्चों? एंटाइसिड दिया जाता है। ठीक है, पेट में पीएच जब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? जब दांत में क्षय रोग, जैसे दांत में जब क्षय हो जाता है तो दांत का पीएच क्या हो जाता है? कम होने लगता है। कितना हो जाता है? 5.5 हो जाता है। तो क्या हो जाता है? दांत हमारे खराब होने लगते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं मिट्टी का पीएच, यानी कि मृदा जांच में पीएच, है ना। तो मिट्टी में क्या होता है? फल उत्पादन में असर पड़ता है।
है ना। मिट्टी जब खराब होने लगती है तो क्या होता है, फल उत्पादन में असर पड़ता है। ठीक है। मधुमक्खी का डंक, जैसे होता नहीं है, मधुमक्खी का डंक होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजों में होता है। ठीक है। साबुन और शैम्पू में संतुलित पीएच होता नहीं है। देखिए, जल की उदासीनता बनाए रखने में पीएच, पशुओं व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा हेतु पीएच। तो इन सब चीजों में पीएच का ये महत्व है। ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया, मृदा जांच में जब मिट्टी की जांच करके उसका पीएच पता कर लेते हैं। दूसरा, पाचन तंत्र, आमाशय में जठर रस स्रावित, ये स्रावित लिखा है बच्चों, होता है जिसमें एंजाइम पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जैसा कि हमने अभी बात किया इस पर। दंत क्षय, हमारे दांत कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक ये सारा चीज़ें पढ़ लिया है, अगर पीएच पैमा एक बार में समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अगला पार्ट मिस बिल्कुल भी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल